हमारा आज का जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ क्लोरीन की। अगर हम क्लोरीन को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन 17 ग्रुप से ताल्लुक रखता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें 17 प्रोटॉन्स होंगे। उसके बाद ये इसका पहला शेल है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस तरह इसका जो तीसरा और वैलेंस शेल होता है उसमें हमारे पास आ जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे ब्लू कलर से शो कर लेते हैं। अब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये वो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करना चाहता है, ठीक है। ये क्लोरीन का एक गैसियस एटम है। वो 1 इलेक्ट्रॉन सपोज हम कहते हैं ये है। ये 1 इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन के वैलेंस शेल में दाखिल होगा तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमना शुरू कर देगा। इस तरह क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्लोरीन स्टेबल होगा। अब क्लोरीन क्योंकि अनस्टेबल था पहले और अब ये स्टेबिलिटी की तरफ चला गया है तो ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। वो एनर्जी जो इस टाइम पे रिलीज होगी उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की फिर एक सिंपल डेफिनेशन क्या होगी कि द अमाउंट ऑफ energy released when an electron is added in to the valence shell। यानी एनर्जी की वो मिकदार जो तब रिलीज होती है जब हम एक किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल ऑफ ए गैसियस एटम, ठीक है। गैसियस एटम का मतलब है कि वो एटम गैसियस फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। और फिर इस एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, वो गैसियस एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फॉर्म अ यूनी नेगेटिव आयन, एक ऐसे आयन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके ऊपर -1 चार्ज होगा, ठीक है। और ये जो एनर्जी फिर रिलीज होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर मैं इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको कुछ इस तरह से शो कर सकती हूँ कि ये मेरे पास एक क्लोरीन एटम है, ठीक है। इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17। इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से अब इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फिर जो सिंबल होता है वो होता है डेल एच। और ऊपर हम नॉट लगाते हैं। ये नॉट किस लिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नीचे हम छोटा सा लिखेंगे ई ए का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साथ हम लिखेंगे 1 इस बात को शो कर रहा है कि क्लोरीन एटम ने अभी ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी पहला इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड करने के लिए जो एनर्जी है। ये जो ऊपर नॉट का साइन है, जीरो का साइन है, ये इस बात को शो करता है कि ये हमने ये एडिशन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे करवाया। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर। इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है उसके ऊपर हम इस तरह छोटा सा नॉट लगा देते हैं। ये इस बात का इंडिकेटिव होता है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे रिएक्शन हुआ है। तो क्लोरीन की जो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फिर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -348.8 किलो जाउल पर मोल। माइनस का साइन किस बात को शो कर रहा है कि ये एनर्जी क्या हुई है, ये एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एक चीज आ जाती है, यहाँ से हमें फिर एक और चीज पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो यूनिट है वो क्या है, वो है किलो जाउल पर मोल। इस बात का क्या मतलब है कि इतनी एनर्जी कब रिलीज होती है, जब हम 1 मोल के लिए ये रिएक्शन करते हैं। यानी ये किसी एक एटम की एनर्जी नहीं है, ये 1 मोल की एनर्जी है। इसीलिए आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है इस वो डेफिनेशन थोड़ा सा मॉडिफाइड है। मैंने पहले यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन एक्सप्लेन की है। अगर अब मैं इसको मॉडिफाई करूंगी तो मैं क्या कहूंगी कि अगर मेरे पास 1 मोल क्लोरीन एटम्स, तो 1 मोल क्लोरीन एटम्स का मतलब क्या है कि मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 क्लोरीन एटम्स हो। अब हम इतनी वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम 1 मोल के लिए कैलकुलेशन नहीं करते, हम अपनी स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस 1 मोल के लिए करते हैं। किसी एक एटम के लिए कैलकुलेशन नहीं करते, 1 मोल के लिए करते हैं। और 1 मोल के अंदर हमें पता है किसी भी चीज की जो तादाद होती है पार्टिकल्स की वो 6.02 इंटू 10⁻23 होती है, जिनको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो फिर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन का मतलब तो होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर अब हमारे पास
क्लोरीन के इतने एटम्स हैं तो फिर हमें इनके लिए इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही चाहिए, यानी 6.02 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए। तो हम फिर यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिख देंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of electrons is added into the valence shell of A की बजाय आप लिखेंगे 1 mole of gaseous atoms to form A की बजाय फिर आप लिखेंगे to form 1 mole of uninegative ions is called as electron affinity। और आगे आप लिखेंगे this value is taken under standard conditions। ये हम standard conditions पे ये वैल्यू नोटिस करेंगे, ठीक है। तो अगर पेपर ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, और आप इसमें इसकी डेफिनेशन लिखेंगे नीचे क्लोरीन की, ये एक आप एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर आप लोगों के सिलेबस में उन्होंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक और एग्जाम्पल भी डिस्कस की है और वो है ऑक्सीजन की। उसको डिस्कस करने से पहले एक और चीज मैं बताती चलूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कहा कहते हैं कि ये मेजरमेंट होती है किसी भी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इस बात को शो कर रहा है कि उस एटम का न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन के उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हासिल करना चाह रहा है, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं हम ऑक्सीजन की। देखिए ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये इसका न्यूक्लियस है। पहले शेल में हमारे पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में हमारे पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी दूसरे शेल में हमारे पास आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और दूसरे शेल में क्या आ गए, दूसरे शेल में हमारे पास आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। अब अगर हम देखें तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब ऑक्सीजन एक टाइम एकदम से 2 इलेक्ट्रॉन्स को साइमल्टेनियसली नहीं ले सकता, बल्कि पहले ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है फिर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, हम कहेंगे कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये न्यूट्रल एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब जब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। फिर इस टाइम इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उसको हम शो करेंगे डेल एच नॉट EA1, यानी पहला इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एनर्जी रिलीज हुई है, और उसकी वैल्यू है -142 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। अब एक न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और गेन करने के बाद उसने यूनिनेगेटिव आयन बना दिया। अब जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम में ऐड नहीं हो रहा, बल्कि वो एक यूनिनेगेटिव आयन में ऐड हो रहा है, यानी ये ऑक्सीजन का यूनिनेगेटिव आयन है। अब ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के डाई नेगेटिव आयन में। फिर यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सिंबल होगा डेल एच नॉट EA2। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि ऑक्सीजन में जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमारे पास उसकी वैल्यू आती है +844 किलो जाउल पर मोल। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखिए पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो एनर्जी रिलीज हुई है, लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही बल्कि एनर्जी हमें देनी पड़ी है। कैसे हमें पता चला है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन लगाया हुआ है। पॉजिटिव साइन इस बात को इंडिकेट करा है कि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, यानी हमने तो ये पढ़ा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वो एनर्जी जो रिलीज होती है, तो फिर यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, व्हाई द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, ऑक्सीजन की सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव क्यों है। तो इसका आंसर फिर आप लोग क्या करेंगे, आप बताएंगे कि भाई जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे थे तो वो तो था एक न्यूट्रल एटम में, ठीक है। न्यूट्रल एटम जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम करता है, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की दफा क्या होता है, पहला एटम न्यूट्रल नहीं रहा, अब यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव आयन है, ये यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपलियन पे काबू पाने के लिए, इस रिपलियन को ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए फिर हमें क्या करनी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसी वजह से जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है। तो फिर इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम, ठीक है, that's why it welcomes the
इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, या आप लिख सकते हैं इट विल अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, बट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन is added to a uni-negative ion. The negative ion repels the incoming electron. To overcome this repulsion, we have to provide energy. और फिर आगे आप लिख देंगे कि दैट्स व्हाई द सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव, और इसमें आप ये दोनों इक्वेशंस लिख के इस एग्जांपल को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम यहीं तक देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है क्या है, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है। फिर एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊँ कि हम फिर यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, हम इसको मॉडिफाई करेंगे, ये पहले मैंने समझाने के लिए लिखा था, हम इसकी जगह पे लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज, यानी एनर्जी चेंज। अब वो एनर्जी चेंज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी ऐड भी हो सकती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एनर्जी हमेशा रिलीज हो रही है, एनर्जी अब्सॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसका प्रोडक्ट टेबल में क्या ट्रेंड है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।